Hello everyone, how are you all doing? In this video, we are going to see about exclamatory sentences, imperative sentences and optative sentences for direct and indirect speech. Okay, we all know what is direct and indirect speech and we know the basic rules to change from direct to indirect. In this video, we will see about the next three types of sentences. We will start with exclamatory sentences. So, the sentences which express our feelings or emotions are called exclamatory sentences, right? And we use a mark of exclamation at the end of the sentence. Okay, for example, hooray, we have won the match. Okay, alas, he failed in the test. Or how beautiful that dog is. And what a marvelous personality you are. तो ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं जो जॉय एक्सप्रेस करते हैं, सैडनेस, एंगर, ओके, या तो कुछ अट्रैक्टिव चीज देख के जो हम हमारी फीलिंग्स बताते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले. ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर वहां पे इंटरजेक्शन, एलास, आहा, हुर्रे, ऐसा सारा जो है, तो उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे वहां से. ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो सैड होता है उसको हम हमेशा रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, exclaimed joyfully, exclaimed sorrowfully. ठीक है, या we can also use exclaimed with great wonder और sorrow. ठीक है, मतलब कि हम उसको एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं, with joy, ओके, या with sorrow we can use like an adjective or you can use like an adverb. For example, exclaimed joyfully और exclaimed sorrowfully. ठीक है, सो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है उसको आप बोथ वेज में यूज कर सकते हैं. ठीक है, और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट या हाउ आता है, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं वेरी या तो वेरी ग्रेट के साथ. ठीक है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है और हम उसमें लास्ट में फुल स्टॉप ऐड करते हैं और ना कि एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है, तो क्या है हमारे बेसिक रूल्स कि जो इंटरजेक्शंस हैं, अलास, आहा, हुर्रे, ओके, ऐसे सारे जो इंटरजेक्शंस हैं वो हम स्किप कर देते हैं, वो हम ओमिट कर देते हैं. और जो सैड है वो रिप्लेस हो जाता है exclaimed with joy, exclaimed with sorrow. Okay, depends on the situation of the statement, or you can replace it like an adverb. ठीक है, और जहाँ पे what और how यूज होता है सेंटेंस के बिगिनिंग में, उसको हम रिप्लेस कर देंगे very या very great के साथ. ओके, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस और लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो हैप्पी स्टेटमेंट है, सॉरो स्टेटमेंट है मतलब सैड स्टेटमेंट है, ठीक है, खुशी वाला है या दुख वाला स्टेटमेंट है या हैप्पीनेस है, कुछ भी है वो हमें पहले तो वो देखना है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब हैप्पीनेस वाला है, जॉय दिखा रहा है. ठीक है, तो हम सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यूज कर देंगे. ठीक है, और दैट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे.
और ये जो हमारा इंटरजेक्शन है उसको हम ओमिट कर देंगे। ओके, और प्रोनाउंस चेंज होंगे। ठीक है, वी है तो वी रिप्लेस होगा दे से। ठीक है तो हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, और वॉन द मैच वो रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे बना? द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो लड़के ने बहुत खुशी से बताया कि वो लोग मैच जीत गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन सेड, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो एक बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि अरे मैंने अपना पर्स खो दिया। तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? हैप्पी वाला कि सैड वाला? सैड वाला, सॉरो वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो यूज कर रहे हैं। ठीक है, सैड हमने हटा के एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट कर दिया। ओके, अलास जो कि इंटरजेक्शन है उसको हमने ओमीट कर दिया। ओके, आई है तो रिप्लेस हो जाएगा ओल्ड मैन, क्या तो मतलब ही हो जाएगा। ओके, एंड प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। ओके, एंड माय पर्स मतलब ओल्ड मैन्स पर्स, तो माय का हो जाएगा हिज पर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसे चेंज हुआ? द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल डिलाइट। ठीक है, तो ये डिलाइट है, एक हैप्पीनेस वाला है। ओके, डिलाइटफुल मोमेंट है। तो हमने कैसे यूज किया? सेट को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। ओके, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट कर दिया। और हमने आगे रूल्स में देखा कि अगर स्टेटमेंट व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां पे वेरी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरी यूज किया। ओके, डिलाइट मतलब टू सी समथिंग, ओके, टू सी अ साइट, right? So we can say that the child exclaimed with delight that the sight was very beautiful. Okay, this is how we change the exclamatory sentences. Okay, you can take more sentences or you can use it with adverb. For example, अगर ये वाला sentence हमें adverb use करके करना है तो हम ऐसे change करेंगे, the boy exclaimed joyfully that they had won the match. ओके, और अगर ये वाला चेंज करना है एडवर्ब के साथ तो द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड sorrowfully that he had lost his purse. ओके, ऐसे आप विथ एडवर्ब्स भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जो ऑर्डर या कमांड देते हैं। ठीक है, वो एडवाइस भी हो सकता है, एंट्रीटी हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्सफुलनेस ऑफ द स्पीकर कि वो किस फोर्स से बात कर रहा है, किस टोन से बात कर रहा है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम या तो फुल स्टॉप लगाते हैं या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, this is a command or you can say this is an order. Okay, but if we say please shut the door तो it becomes a request. ठीक है, repair the door by tomorrow, तो ये क्या है? ये भी एक ऑर्डर है कि कल तक डोर बन जाना चाहिए, रिपेयर हो जाना चाहिए। तो ये सारे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, राइट? तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच इनटू ऑर्डर इन केस द सेंटेंस गिव्स अ डायरेक्ट कमांड। अगर सेंटेंस एक कमांड दे रहा है तो हम वहां पे ऑर्डर्ड लिखेंगे।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू मी शट द डोर। ओके, तो ऑर्डर दिया, तो सेड टू को हम रिप्लेस कर देंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है, ऑर्डर्ड मी। ओके, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टू रखा है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम दैट नहीं यूज करते हैं, उसमें हम टू यूज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद। ठीक है, और बाकी का स्टेटमेंट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। ओके, अगर ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड मी लिखेंगे, अगर रिक्वेस्ट है तो हम उसको रिक्वेस्टेड में कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, एक वर्ड लिख दूं, प्लीज। ठीक है, शट द डोर प्लीज, तो ये क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गई। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। ऑलराइट, अगर एक सेंटेंस रिक्वेस्ट है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, और सेंटेंस में अगर ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं तो हम ऑर्डर्ड लिखेंगे या कमांडेड लिखेंगे, और ये जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पास्ट टेंस में। जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, और कंजंक्शन दैट के बदले हम टू यूज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, दूसरा रूल है कि अगर जो स्पीच है उसमें कोई एडवाइस दी जा रही है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम एडवाइज्ड लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है, तो ये क्या है, एक एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सेड टू को हटा के सेड टू के बदले एडवाइज्ड लिख देंगे। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू लिख देंगे, और यू किसको रेफर कर रहा है, मी को रेफर कर रहा है, तो मी तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं तो उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है, यू शुड क्या हो गया, यू शुड एडवाइस में चला जाता है, तो हम इतना पोर्शन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा he advised me to work hard to pass the exam. Okay, and if the speech is showing some forbid, okay, something that is banned or prohibited, ठीक है, तो उस जगह पे हम forbid यूज करेंगे या prohibited यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल he said to me not to smoke। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नेगेशन भी हटा देंगे। ओके, सिर्फ फॉरबेड लिख देंगे तो उसका मीनिंग उसमें आ जाता है कि ही फॉरबेड मी टू स्मोक, या तो फिर ही प्रोहिबिटेड मी टू स्मोक, उसने मुझे मना किया स्मोक करने के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो होप दिखाते हैं, प्रेयर या कोई विश। ठीक है, वो सेंटेंस में अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एंड देयर इज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। ठीक है, मे यू गेट वेल सून, वुड दैट आई वॉज रीच। ठीक है, ये सारे क्या है, विश है, प्रेयर्स है। ठीक है, मे यू गेट वेल सून, दैट इज अ प्रेयर, एंड आई विश दैट यू सक्सीड इन द टेस्ट। ठीक है, तो जो विश, प्रेयर या होप दिखाते हैं वैसे सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जो वर्ब होता है सेड, उसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रेड से। ठीक है, कब, जब हमारा स्पीच स्टार्ट होता है मे से। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है वुड से, तो जो वर्ब सेड है वो रिप्लेस हो जाता है विश्ड से।
ओके, मे चेंज हो जाता है माइट में, प्रेजेंट का पास्ट टेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क ओमिट हो जाता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, बहुत सिंपल रूल्स हैं। अगर मे यूज हो रहा है, जैसे कि मे यू गेट वेल सून, तो हम उस जगह पे प्रेड यूज करेंगे। ठीक है, अगर वुड से स्टार्ट हो रहा है तो हम विश्ड कर देंगे, मे का माइट हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रेयर हो गया। ठीक है, और मे से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रेड यूज करेंगे एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम दैट यूज करेंगे। ओके, और जो मॉडल है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये जो यू है वो किसके लिए है, वो लिसनर के लिए है, मतलब कि मेरे लिए है। अगर मैं लिसनर हूं तो यू की जगह पे मैं मी यूज कर लूंगी। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट प्रोटेक्ट मी ऑलवेज, कि उसने प्रे किया कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड वुड दैट माई सन वॉज अ डॉक्टर। तो ये क्या बोल रही है कि काश मेरा बेटा एक डॉक्टर होता। तो ये क्या हुआ, एक विश हुआ। ठीक है, और सेंटेंस वुड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वुड है तो हम विश्ड लिखेंगे सेड की जगह पे। ठीक है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट कर दिया। ठीक है, और माय सन मतलब हर सन, शी है तो हर सन। ओके, एंड वॉस अ डॉक्टर का वॉस अ डॉक्टर, राइट। तो सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, शी विश्ड दैट हर सन वॉज अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी मे यू टॉप इन एग्जाम। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं एग्जाम में टॉप करूं, ऐसा वो प्रे करेंगे। ठीक है, तो वो एक प्रेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रेड यूज करेंगे। ठीक है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट यूज किया, पहले सब्जेक्ट एंड देन द मॉडल वर्ब, तो यू हो जाएगा आई, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा, मुझसे मतलब आई। ओके, और मे का हो जाएगा माइट, राइट। सो the statement becomes, my father prayed that I might top an exam. ठीक है, so this was all about optative sentences. So all the topics of direct and indirect speech ends here. We have seen about assertive sentences, interrogative sentences, the sentences starting with modal verbs, okay, and we saw about exclamatory, imperative and optative sentences. So our direct, indirect topics end here. Thank you. See you in next video. Bye bye. Take care.